हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मेडिकल और डेंटल जॉब एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ने फिक्स टर्म मेडिकल ऑफिसर और जीडीएमओ के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस रिक्रूटमेंट में एमबीबीएस कैंडिडेट के साथ एमडीएस डेंटल सर्जन कैंडिडेट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा, यानी कैंडिडेट को कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है। तो चलिए सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट की बेसिक डिटेल्स देखते हैं। तो आपकी यहाँ पे सबसे पहली वैकेंसी आई है फिक्स टर्म मेडिकल ऑफिसर के लिए। इसके लिए एक पोस्ट है, कैटेगरी आपकी जनरल है और आपकी सैलरी 1,76,000 पर मंथ होगी। और ये टेन्योर आपका 1 साल के लिए होगा। और सेकंड आपकी फिक्स टर्म मेडिकल ऑफिसर डेंटल सर्जन के लिए है। यहाँ पर भी एक ही वैकेंसी आई है और कैटेगरी आपकी जनरल है और यहाँ मंथली आपकी 1,76,000 पर मंथ होगी। और ये भी एक 1 ईयर के टेन्योर पे है। और यहाँ एलिजिबल क्वालिफिकेशन में एमडीएस इन प्रोसोडोंटिक्स रखा गया है। थर्ड आपकी फिक्स टर्म जीडीएमओ की है। यहाँ पर भी एक वैकेंसी आई है और कैटेगरी जनरल रखा गया है। और यहाँ पे आपकी सैलरी 1,27,000 पर मंथ है और टेन्योर इसका भी 1 साल का होगा। तो ओवरऑल 3 वैकेंसी है पोस्ट की एलिजिबिलिटी की। तो इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास एमएस या एमडी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और आपका मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन रूट में लिखा गया है कि एमबीबीएस प्लस रिलेवेंट पीजी डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। और मिनिमम आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो बेसिकली ये पोस्ट एक्सपीरियंस मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है। अब हम अगर डेंटल सर्जन की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट के पास एमडीएस होना चाहिए प्रोसोडोंटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और साथ ही कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट एमडीएस। ओके। और यानी आप अगर बीडीएस ग्रेजुएट हैं और आपके पास सिर्फ बीडीएस क्वालिफिकेशन, तो ये पार्टिकुलर डेंटल सर्जन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ स्पेसिफिकली एमडीएस प्रोसोडोंटिक्स प्लस 3 साल का पोस्ट एमडीएस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और तो अब हम बात करते हैं जीडीएमओ की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एमबीबीएस के साथ आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट में एमबीबीएस के साथ रिलेवेंट पीजी डिप्लोमा इंक्लूडिंग डीआरएम और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रूट को भी मेंशन किया गया है। इसलिए जीडीएमओ पोस्ट के लिए डिटेल एलिजिबिलिटी को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन के क्वालिफिकेशन सेक्शन में अकॉर्डिंग केयरफुली ज़रूर चेक कर लें। अगर हम एज लिमिट देखें तो ये एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स रखी गई है। फॉर फिक्स टर्म जीडीएमओ एंड फिक्स टर्म मेडिकल ऑफिसर के लिए एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन कंसिडर किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो इस रिक्रूटमेंट में फाइनल सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, यानी कैंडिडेट का कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। और पर्सनल इंटरव्यू का आपको 100 मार्क्स का होगा और आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 70% है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 60% है। सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है कि आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2026 है। टाइमिंग आपकी मॉर्निंग के 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और 12 बजे के बाद आने वाले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉक इन इंटरव्यू भी आपकी 25 अगस्त 2026 को ही है। एडवर्टाइजमेंट में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर 25 अगस्त को कैंडिडेट का इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो पाता है तो रिमेनिंग कैंडिडेट को 26 अगस्त 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। और इस सिचुएशन में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और अगर हम इंटरव्यू की वेन्यू देखें तो यहाँ पे नीलकंठ गेस्ट हाउस एनएपीएस टाउनशिप नारोरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदरशाह उत्तर प्रदेश है। और डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इच सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है। और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना होगा। एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट को एनपीसीआईएल वेबसाइट से प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इंटरव्यू के टाइम ब्रिंग करना है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एनपीसीआईएल एक वेट लिस्ट भी प्रिपेयर करेगा। वेट लिस्ट में आपका एडवर्टाइज पोस्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट रखे जाएंगे। ये वेट लिस्ट रिजल्ट पब्लिकेशन के 6 मंथ तक वैलिड रहेगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट को एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, लीव एंड हॉलीडे एंड अदर एप्लीकेबल फैसिलिटी। एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि मैंडेटरी इंटर्नशिप पीरियड को एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी सिर्फ कंपलसरी इंटर्नशिप करने को रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस को नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जा सकता है, इसलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपरली आप रख लीजिएगा। अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो ये रेगुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू रिक्रूटमेंट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ब्लॉक लेटर में फिल करने के लिए दिया गया है। फॉर्म में कैंडिडेट को पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और फोटोग्राफ अटैच करनी है। उसके बाद रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आपको वेन्यू पर रजिस्ट्रेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये थी इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल। अगर आपको ऐसे ही मेडिकल और डेंटल फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।